हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विदा मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11th के अकाउंट का रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पार्ट 2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो मैंने पार्ट 1 खत्म किया था, फिनिश किया था रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट का, जहां पे हमने सारे रूल्स पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि इसके बाद में इसका एक और पार्ट लेके नहीं आऊंगा, न्यू चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, पर मुझे ऐसा फील हुआ स्टूडेंट्स कि इसके एक आधा न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूं, एक दो न्यूमेरिकल्स, तीन न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूं, ताकि जो हमने रूल पढ़े हैं ना, वो प्रैक्टिकल में भी क्या हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद सेकंड करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। टी शेप अकाउंट देखो ऐसा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है। ठीक है, आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं ना, उन सारे रूल को बस ध्यान रखना है ना। स्पेशली मॉडर्न जो आपने क्लासिफिकेशन रूल पढ़ा था, रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट का, जिसमें 5 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या क्या थे इसमें स्टूडेंट्स, कमेंट में फटाफट बताओ 5 पार्ट में क्या था। हिंट कर देता हूं आपको, एसेट, एक्सपेंस, रिवेन्यू, कैपिटल, एक और है, कमेंट में बताओ कौन सा है, फटाफट बताओ कमेंट में। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला पार्ट है मेरे पास, फर्नीचर परचेज। अच्छा, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट बनाना है ना, तो जो भी आपका टी शेप अकाउंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, हम फर्नीचर अकाउंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, फर्नीचर अकाउंट नाम देंगे। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है ना। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो फर्नीचर क्या है, एसेट है। फर्नीचर क्या है, एसेट है। और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड बढ़ता है, और जब एसेट घटता है तो क्रेडिट साइड आपका घटता है ना। तो इसका मतलब जो इंक्रीज होगा फर्नीचर में, जो भी चीज इंक्रीज होगी वो क्या है, आपकी डेबिट साइड आएगी। क्या आएगी, डेबिट साइड आएगी। ठीक है ना। और जो भी चीज डिक्रीज होगा वो कहां आएगा स्टूडेंट्स, वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ओके। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है इसने क्या किया है, फर्नीचर को परचेज किया है। कितने रुपए का, 50,000 का। ये मत देखना कैश कम हो गया ज्यादा हो गया, बस इतना ध्यान रखना फर्नीचर परचेज किया यानी फर्नीचर बढ़ गया, है ना। फर्नीचर बढ़ गया, जब फर्नीचर बढ़ गया तो किस साइड एंट्री होगी, इस साइड होगी ना, इंक्रीज इस साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये ए आपका ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे ए लिख देता हूं और इसके सामने लिख देता हूं आपका क्या, फर्नीचर। ओके, फर्नीचर परचेज। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा, फर्नीचर परचेज्ड। कितने से, 50,000 से। ओके, समझ में आया। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, फर्नीचर सोल्ड कर दिया 10,000 रुपए का। फर्नीचर बेच दिया यानी फर्नीचर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया ना। जब फर्नीचर कम हो जाएगा तो किधर आएगा, कम हो जाएगा तो डिक्रीज, क्रेडिट साइड आएगा। तो फर्नीचर सोल्ड हो गया। कौन सा है ये, बी पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्नीचर क्या हो गया है हमारे पास, सोल्ड हो चुका है। फर्नीचर सोल्ड कितने रुपए से, 10,000 से कम हो गया। ठीक है, अगला क्या है, फिर से इसने फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने का, 15,000 रुपए का। इसने फिर से फर्नीचर क्या कर लिया स्टूडेंट्स, परचेज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी पार्ट है ना ये, हाँ जी। तो सी पार्ट यहां पे डालते हैं और लिखते हैं फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितने से परचेज किया स्टूडेंट्स, 15,000 से, तो यहां पे 15,000 की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट्स, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। पुराने फर्नीचर को इसने डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, तो क्या हो गया, फर्नीचर कम हो गया ना। कितने से, 5,000 से। डी पार्ट है ये आपका। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पे, ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, है ना। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग में दिक्कत होगी स्टूडेंट्स, डिस्कार्डेड, है ना। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड कितने से, 5,000 से।
5,000 से कम हो गया फर्नीचर आपका। ठीक है, अगला क्या है लास्ट में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया 3,000 का, यानी जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसका मतलब क्या होता है, कमी, कमी आना। तो फर्नीचर कितने से कम हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया, 3,000 से। तो यहां पे इसको डालो ई पार्ट और क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का भैया, 3,000 से हुआ है। अब दोनों तरफ का बैलेंस करो, किस तरफ ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इस तरफ ज्यादा दिख रहा है मेरे को, 50,000 15,000, टोटल कितना हो जाएगा 65,000, 65,000। तो 65,000 का क्या है मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट है। अब जब भी हम ऐसा कोई भी अकाउंट बनाते हैं, फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट, कोई भी अकाउंट बनाओगे ना रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट में, तो वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। ठीक है, क्रेडिट साइड भी मेरा कितना होना चाहिए आपका स्टूडेंट्स, 65,000 होना चाहिए। ओके, पर आप तो बोलोगे भैया इधर जब हम ऐड करते हैं तो 65,000 होगा ही नहीं, कितना होगा आपका 10, आपका ये हो जाएगा 15 और 18,000 होगा। पर ये तो 18 हो रहा है, आपने 65 क्यों लिख दिया। तो जो बैलेंस आपका रह गया है ना यहाँ पर, उसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे हम लिख देंगे, किस नाम से, बैलेंस के नाम से। कितने का बैलेंस रह गया करके देख लो, 65 में से 18 माइनस करके देख लो, 15 में से 8 गया, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, तो ठीक है ना मेरे स्टूडेंट्स, इसको एक बार देखना, इसको ऐड करके देख लेता हूँ 18 इसमें, 8 9 10 11 12 13 14 15 4 5 6, हाँ ठीक किया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, तो कितने का बैलेंस आएगा, 47,000 का इधर मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। कितने का बैलेंस है स्टूडेंट्स, 47,000 का है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके आता हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट का सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने है। ठीक है ना, इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर मोहन एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी मोहन का क्रेडिटर अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिटर होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीज, जो क्रेडिट साइड होता है वो इंक्रीज होता है और जो डेबिट साइड है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। क्रेडिटर के केस में मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्रेडिटर के केस में या लायबिलिटी के केस में आपका जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज होगा और जो डेबिट साइड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस साइड में क्या लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इंक्रीज लिख देता हूं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इंक्रीज। और इस साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज। ओके, तो अब एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास लास्ट में आता है आंसर। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जो मेरे पास ट्रांजैक्शन है फर्स्ट, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। इसने मोहन से क्या कर लिया, परचेज कर लिया गुड्स को, किस पे, क्रेडिट पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट पे परचेज किया, यानी आपका इस साइड इंक्रीज होगा, तो परचेज गुड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने का किया है इसने, 50,000 का। ठीक है ना, ओके। अगला क्या है, इसने मोहन को पैसे दे दिए। ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, मोहन से जो सामान उधार पे खरीदा था, अब इसने क्या कर दिया, मोहन को पैसे दे दिए। ठीक है ना, तो मोहन क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनेगा, ये ओनली क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मोहन यहाँ पे क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, मोहन तो यहाँ पे किसी को सामान उधार पे बेच रहा है, मोहन तो डेटर है ना, और बनाना हमें क्रेडिटर अकाउंट है। ठीक है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब मोहन को इसने दे दिए 30,000 रुपए। ठीक है, 50,000 का सामान खरीदा था, 30,000 रुपए दे दिए, यानी 30,000 से क्या हो गए, मोहन के क्रेडिटर कम हो गए, है ना। तो जब कम हो गए तो यहाँ पे आएगा दूसरा ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं करी, वो पहला है स्टूडेंट्स, ये वाला दूसरा है। ठीक है, क्या है ये,
पेड टू मोहन, कितना पेड किया भाई? 30,000। ओके, अगला क्या कह रहा है? गुड रिटर्न टू मोहन, इसने जो मोहन से उधार पे सामान खरीदा था, इसने कुछ सामान क्या कर दिया? मोहन को रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, मोहन को गुड्स रिटर्न कर दिया। ओके, तो रिटर्न कर दिया तो इतने से भी क्रेडिटर कम हो गया, ठीक है ना, तो गुड्स रिटर्न, अगला क्या आ जाएगा यहां पे? गुड्स रिटर्न टू मोहन, ठीक है, कितने का? 3,000 का। अगला क्या कह रहा है? अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, इसने मोहन से दोबारा क्रेडिट पे परचेज कर लिया गुड्स, कितने का? 10,000 का, ठीक है ना, तो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स कितने का भाई? 10,000 का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर का अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, तो बैलेंस मेरा इधर आएगा, है ना स्टूडेंट्स, बैलेंस इधर आएगा, इधर क्या आएगा? मेरा बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस होगा? इधर 60,000 है, इधर मेरे पास कितना है? 33,000 है, ठीक है ना। 60 में से 33 गए तो कितना बचा? 60 में से 30 गया तो 30 बचा, है ना। 30 में से 3 माइनस कर दो 27, 27,000 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, करके देख लो आप। 60,000 और कितना है? 33,000, 0 0 0, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर कितना आएगा आपका? 27 बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, 27,000, ठीक है। अब दोनों तरफ टोटल क्या हो जाएगा? 60,000 का हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? कोई डाउट है क्या? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बाद एक और क्वेश्चन लेने की मुझे नीड है कि नहीं है, ठीक है ना। और तो आइए, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, और मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन के बाद आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझ जाओगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ठीक है ना, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 3 तो 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है राइट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितने अकाउंट बनाने हैं स्टूडेंट्स? आपको डेटर अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। हो गए ना 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्या आ रहा है? डेटर अकाउंट। अब डेटर कौन होता है स्टूडेंट्स? बताओ जरा, जो उधार में सामान खरीदता है, ठीक है ना, मतलब डेटर वो होता है आपका जिसको आप उधार में सामान बेचते हो, वो आपका क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, ठीक है ना। खरीदता नहीं मतलब बेचना, आप जिसको उधार में सामान बेच रहे हो, जैसे आपने मुझे उधार में सामान बेचा तो मैं आपका डेटर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या बनेगा? डेटर। तो कौन यहाँ पे उधार में सामान खरीद रहा है? सोल, मतलब बेच रहा है, सोल गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, यानी बेचने का मतलब क्या होता है? उधार पे बेचने का मतलब ही डेटर क्रिएट होना होता है, ठीक है ना। और उधार पे खरीदने का मतलब क्रेडिटर, उधार पे बेचने का मतलब डेटर। तो यहाँ पे देखो ये एक्स को बेच रहा है उधार पे, तो एक्स डेटर्स अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? एक्स डेटर्स अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो जैसे पहले मैं यहाँ इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज लिख रहा था ना, अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब एक स्पेसिफिक नाम लिखूंगा जो हम अकाउंट में करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप पिछले 2 क्वेश्चन से ये समझ गए होंगे कि क्या चीज प्लस होती है और क्या चीज माइनस होती है डेबिट क्रेडिट में। और जिसको नहीं समझ में आया है वो जरूर मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखना, ठीक है ना, आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या हेडिंग डालूंगा? पर्टिकुलर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे भी क्या आएगा? वही आएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब हम क्या बना रहे हैं? डेटर अकाउंट बना रहे हैं।
डेटर अकाउंट में वही एंट्री आपकी होगी जो आपसे उधार में सामान खरीद रहा होगा, ठीक है। डेटर मतलब उधार पे सामान बेचना, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले दूसरा अकाउंट है आपका किसका, डेटर का। अच्छा डेटर का मतलब क्या होता है, एसेट, और एसेट जब बढ़ती है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, और जब घटेगा तो क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, कितने का भैया सोल्ड हुआ है, 80,000 का, तो आपके 80,000 से क्या बढ़ गए, डेटर बढ़ गए, ठीक है ना। तो आपका जो ये अकाउंट है क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, टू एक्स ऑन क्रेडिट, तो आपका जो एक्स है वो डेटर है, कितने से भैया, 80,000 से। क्या इसके अलावा और भी कहीं है कुछ एंट्री, हाँ देखो अगली एंट्री क्या कह रहा है इसी में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। आप पहले एक्स ने उधार पे सामान खरीद लिया आपसे, है ना, या आपने उधार पे सामान उसको बेच दिया, आपने उधार पे सामान आपने एक्स को बेच दिया, तो एक्स ने 80,000 पे का उधार पे सामान खरीद लिया। अब एक्स ने क्या कर दिया, 80 में से इतना अमाउंट पे कर दिया, क्या कर दिया, इतना अमाउंट पे कर दिया, तो इतने से डेटर तो कम हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो इतने से डेटर कम हो जाएगा, यानी जो एक्स की लायबिलिटी है वो इतने से कम हो जाएगी, ठीक है, और आपके डेटर इतने से कम हो जाएंगे। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 56,000, तो कैश रिसीव हो गया आपको, क्या हो गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, थोड़ा सा एक्स को इधर करके लिखते हैं, एक्स कितने का भैया, 56,000 का। अब देखो बैलेंस किधर ज्यादा होगा, इधर की उधर, उधर ज्यादा है ना। अच्छा इसके अलावा कोई और एंट्री है एक्स से रिलेटेड, नहीं है, या आपके उधार पे सामान बेचने से रिलेटेड, नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर 80,000 है, उधर 56,000 है, तो कितने का बैलेंस जाएगा इधर आपका, इधर बैलेंस तो ऑब्वियसली इधर ही होगा, कितने का बैलेंस होगा इधर, 80 में से आपका कितना चला गया, मैं कहता हूं 4, 60, 70, 80, 20, 24,000 का बैलेंस आएगा इधर। कितने का आएगा स्टूडेंट्स, 24,000 का बैलेंस इधर आएगा, ठीक है ना। और जो आपका फुल अमाउंट होगा 80,000 का, वो दोनों तरफ लिख दो, इधर कितना हो जाएगा 80,000, और इधर तो पहले से है ही 80,000, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, हाँ काफी आसान था, ये मेरा डेटर अकाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, आपका क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद क्रेडिटर है, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, डेटर कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे क्रेडिटर अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स आपका डेटर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम कर रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है ना। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जो उधार पे सामान खरीदता है, डेटर का मतलब जो उधार पे सामान बेचता है, क्रेडिटर का मतलब जो उधार पे सामान खरीदता है, वो आपके क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है क्रेडिटर, कौन उधार पे सामान खरीद रहा है भैया, आपका परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, ये रहा आपका, ठीक है ना, परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका क्रेडिटर अकाउंट, किसका, वाई का, वाइज क्रेडिटर अकाउंट, वाई से क्रेडिटर है ना भैया, वाइज क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। पता है इधर पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्रेडिटर अकाउंट में आपको इससे पहले भी बना के दिखाया हूं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में या फर्स्ट क्वेश्चन में किसी ने तो मैंने कराया है। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, आपका क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, इसने वाई से गुड्स खरीद लिया किस पे, क्रेडिट पे, ठीक है। तो क्या बन गए, क्या बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, यहां लिख दो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, कितने से, 44,000 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इससे रिलेटेड और एंट्री है क्या, वाई से रिलेटेड, ये रही, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कैश परचेज, अच्छा ऊपर वाली भी है, ठीक है ना, पेड टू वाई,
पेड टू वाई, वाई ने क्या कर दिया, पे कर दिया 30,000। इतने का उसने सामान खरीदा उधार पे, इतने में से इतना पे कर दिया, तो इसका क्रेडिटर कम हो गया ना अब वाई का। ठीक है, कितने से, 30,000 से। तो यहां क्या लिखोगे, पेड टू वाई कितना, 30,000। अब ध्यान से देखो, अगली एंट्री भी मेरी वाई की है। क्या ये वाई वाली एंट्री यहां पे आएगी आपके क्रेडिटर अकाउंट में? नहीं आएगी। यहां पे कैश परचेज हुआ है स्टूडेंट्स, क्रेडिट पे परचेज नहीं हुआ है, कैश परचेज हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड आपका क्रेडिटर अकाउंट में नहीं आएगा। क्रेडिटर अकाउंट में ओनली वही एंट्री आएगी जो क्रेडिट पे परचेज हुई है, और परचेज होने के बाद उसका अगर कुछ पेमेंट हुआ है तो। ठीक है ना, ये तो पूरा का पूरा कैश पे परचेज किया है इसने इतना। ठीक है, तो आपका क्या बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर ही कम है वैल्यू। तो कितने से बैलेंस आ जाएगा, 30,000 पे किया है ना, 14,000 का बैलेंस आ जाएगा इधर। ठीक है, तो कितना हो गया इधर, 44,000। ठीक है ना, इधर भी कितना है, 44,000। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी आसान था। ठीक है ना, अब हम अगला करेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा हो गया क्रेडिटर अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, कैश अकाउंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, अब आपको पता है कि कैश अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो भी चीज कैश में डील हो रही है, जो भी कैश में डील हो रहा है वही आपका यहां पर आएगा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश सेल। अच्छा, कैश क्या है, मेरा एसेट है, और जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड बढ़ेगा। ठीक है ना, और जब एसेट घटेगा तो डेबिट साइड घटेगा और क्रेडिट साइड घटेगा। अब क्या है, कैश सेल, सेल हुई है कैश में। ठीक है, तो यहां पे किस साइड बढ़ा दो, डेबिट साइड। कितने से, 50,000। ठीक है, अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, कैश रिसीव हुआ है ना, तो ये भी क्या कर दो, इस साइड दिखा दो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कितने का, 56,000 का। ठीक है ना, अब पेड टू वाई, वाई को पेड किया गया है कैश, यानी कैश इतने से कम हुआ है 30,000 से, तो 30,000 हम उसको उधर दिखा देते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,06,000, उधर कितना है, 30,000। ठीक है ना, तो 70,676,000 उधर आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि उधर उतना कम है तो इधर क्या आ जाएगा, मेरे पास बैलेंस आ जाएगा कितना, 76,000। अच्छा 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 स्टूडेंट्स, एक चीज रह गया मेरा यहां पर, कैश परचेज फ्रॉम वाई, कैश में चीजें परचेज हुई हैं। ठीक है ना, तो कैश कम हुआ है 16,000 से, ये भी एंट्री आएगी यहां पर। ठीक है, कैश परचेज फ्रॉम वाई, कैश कम हो गया 16,000 से, तो कैश परचेज, ये कैसे रह गया, फ्रॉम वाई कितने से, 16,000 से। ठीक है ना, इस साइड है मेरे पास 1,06,000, उस साइड है मेरे पास 46,000। ठीक है, 46,000 है और इधर कितना, 1,06,000 है, तो कितना हो जाएगा, 46 450 56। ठीक है, और 60,000 इधर कम है मेरा। ठीक है, 60,000 अगर इधर ऐड कर दूंगा तो 1,06,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैलेंस कितने का हो जाएगा स्टूडेंट्स, 60,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1,06,000
इधर भी 1,06,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा कंप्लीट हो गया कैश अकाउंट भी। ठीक है ना। मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन से आपका फुल फ्लैश एकदम पूरा का पूरा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी फिर भी कमी है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में, किसी भी टाइप की कमी है, किसी प्रकार की कमी है, तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक डाउट सेशन रख दूंगा यदि आप कमेंट में बताओगे कि मेरे को इस टॉपिक में डाउट है रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और तब तक के लिए जय हिंद।